शांति। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनोजरत्नम् श्रीकेशवादिपदपङ्कजमाश्रयामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णो रक्षतनो जगत्त्रयगुरो कृष्णं नमस्याम्यहम्। कृष्णेन परशत्रवो विनिहतः कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिलं भो कृष्ण संरक्ष माम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपेचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भाष्यकार श्री रमण स्वामी जी महाराज की। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमद्भागवत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप
रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं पता, कैसे ढूंढूं रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं पता। जिससे होती कदम नजरिया का, जिससे होती कदम नजरिया का, रूप माया लिया घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं पता, कैसे कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता। भगवान श्याम सुंदर की खोज प्राय
अपने विपदा के काल में हम सभी रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो बुद्धिस्ट स्थान है, चूंकि आचार्य के निर्देश, शास्त्रों के निर्देश, इन पर हमारा विश्वास नहीं होने के कारण हमने किसी कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान देंगे, जब भी कभी विपत्ति की स्थिति आती है, जब भी कभी हम अत्यंत ही पीड़ित होते हैं, जब भी कभी हृदय में एक ऐसी अवस्था की प्राप्ति होती है कि अब कुछ सूझ नहीं रहा, तब हम भगवान की खोज करते हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, अर्थात जो सारी सृष्टि को प्रकाश दे रहा होता है, हम उस पर विश्वास नहीं करते। जैसे बिजली की खोज कब करते हैं? जब पंखे बंद हो जाए, जब साउंड वाले का साउंड फेल हो जाए। बैठा तो है तान तमोरा लेकर के सब लोग, लेकिन किसी की आवाज, सारे एक्शन पर, तब ध्यान जाता है, अरे ये सब तो बिजली का खेल था, ये सब बिजली का खेल था, लाओ बिजली लाओ, कहीं से लाओ, बिजली आए तो फिर काम आए। लेकिन इससे पहले इन गतिविधियों में जब सब कुछ सुचारू चल रहा होता है, तो किसी की नजर इस ओर नहीं जाती कि बिजली है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वरीय सत्ता, परमात्मा की सत्ता भी गुप्त रूप से इसी प्रकार से अपने कार्य को करती रहती है। लेकिन जब चक्का जाम होता है जीवन का, तो हाथ जोड़ करके आदमी ऊपर देखता है और कहता है बिजली कट गई। अब सारे अवयव, सारे संसाधन रखे हुए रह गए, लेकिन कोई भी संसाधन, कोई कृति, कोई कार्य के काम में नहीं है, सब बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि उस जगह से बिजली नहीं है, परमात्मा की शक्ति नहीं है। और परमात्मा की शक्ति छीन जाने पर ही वो सारे अवयव, सारे संसाधन धरे के धरे रह जाते। अतः उस परम चेतन तत्व को हमें स्वीकार करके उस ओर ध्यान रखना चाहिए कि बिजली न कटे, उसकी कृपा शक्ति बंद न हो। यद्यपि कभी किसी भक्त ने बहुत अच्छा विचार दिया कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है, या भगवान से कुछ तकल्लुफ करते हैं, आपसे ही करूं शिकायत आपकी। जब भगवान से शिकायत करते हैं कि आप जो है सो मुझ पर कृपा नहीं करते हैं, तो यह बात जो है रसिकों के लिए अच्छी है, हास्य विनोद में अच्छा है, रूठना मनाना। लेकिन सच में क्या है, रहस्य में क्या है? रहस्य में यहाँ वही दिखता है कि बिना भगवान की कृपा के एक श्वास ऊपर और एक श्वास नीचे जी जाता है। अतः जीवन की विषमतम परिस्थितियों में, बद से बदतर परिस्थितियों में भी ऐश्वर्य कृपा की अनुभूति करते हुए उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि परमात्मा नहीं होते, उनकी कृपा नहीं होती, तो हम एक श्वास भी नहीं ले पा रहे होते। और इस प्रकार की कृतज्ञता से युक्त सेवा ही भजन कहलाता है। भजन क्या है? भजन कुछ नहीं है, इतना ही तो है कि एक घर में रसोई बनती है,
अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब परिवार के लिए, और एक घर में रसोई बनती है भगवान की। वही चावल दाल है, चावल दाल वही है, लेकिन खाना हो जाता है। और वही चावल दाल है, खिचड़ी है, हलवा है। जब कथा आदि में तुलसी दल डाल करके जब बढ़ता है तो वह यज्ञ भूमि में होने के कारण प्रसाद जाता है। वही रसोई नौकरी हो जाती है यदि शादी में कोई हलवाई कोई रसोईया खाना बना देता है, लेकिन वही रसोई का काम भगवत भागवत सेवा आदि में होने से क्या हो जाता है, वही सेवा होता है। और इसी प्रकार से इसी रहस्य को हमें समझने की जरूरत है कि भजन और कुछ नहीं है, भजन आपके सारे कर्मों को भगवान के प्रति अर्पण करने के भाव ही भजन का निर्माण है। आप जो कर रहे हैं भगवत निमित्त, धर्म निमित्त करें, शाश्वत सनातन सत्य परमात्मा की कृपा की प्राप्ति के लिए परमात्मा को साक्षी मान करके करें, तो वही कर्म आपके भजन हो जाएगा। कर्म भजन कब कहलाता है? जब हम संसार की पूर्ति के लिए कोई कर्म करते हैं तो उसे ही सकाम कर्म कहते हैं। वही कर्म, फिर से समझिए, वही कर्म, वही क्रिया यदि हम भगवत निमित्त करते हैं तो वही निष्काम कर्म हो जाता है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म में इतना ही अंतर। अब जैसे ही कर्म निष्काम हुआ तो क्या हुआ, कर्म की जो गति है, पाप और पुण्य होने के कारण जो दोष और गुण आत्मा को घेरते हैं और आत्मा को ऊंचे नीचे योनियों में जन्म लेने को विवश करते हैं, वे ही सारे कर्म भगवत निमित्त होने के कारण कर्म निष्काम कर्म हो जाता है। और जैसे ही कर्म निष्काम कर्म होता है वही निष्काम कर्म भजन कहला जाता है। वही निष्काम कर्म भजन। भजन कोई आसमान से कोई गिरी हुई कोई चीज नहीं जिसे आप करने लगोगे। कोई भजन की कोई अलग कार्यालय नहीं है, कोई ऐसा स्कूल है जहाँ भजन सिखाया जाता है, कहीं है? कहीं नहीं। भजन आपके भाव के परिवर्तन से आप जो कर रहे हैं वही भजन। यू डोंट नीड टू चेंज योरसेल्फ, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे एक छोटे से विज्ञान के रहस्य को लेते हैं, यह प्रकृति में भी विद्यमान कार्बन का ग्रेफाइट बनता है जिससे पेंसिल निकलती है। वही कार्बन धरती के गर्भ में करोड़ों वर्ष तक दबा रहे तो वह कार्बन ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट से क्या बदल जाता है, डायमंड में बदल जाता है। किससे बदल जाता है, डायमंड में। रासायनिक सूत्र में वस्तुतः तथ्यात्मक रूप से जो द्रव्य के भाव से वजन क्या है, किस चीज से निर्माण हुआ, तो हीरे का निर्माण कालिक से हुआ है। हीरे का निर्माण किससे हुआ है, कालिक से। कार्बन जो कालिक होती है ना जिससे पेंसिल लिखते हैं उससे हुआ है। लेकिन धरती के गर्भ में बहुत लंबे समय तक वो दबी, उस प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। दबने के कारण उसके भीतर संरचना में परिवर्तन हुआ, वही कार्बन काला रंग छोड़ देता है। वही कार्बन कालिक लगाने की आदत छोड़ देता है और वह कार्बन क्या होता है, हीरा बन जाता है। अब हीरा बन करके क्या बना साहब, हीरा बन करके जो कालिक हम लोग ऐसे लगा देते थे वो दुनिया की सबसे कठोर पदार्थ बन जाती है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है दुनिया में। और क्या बन जाती है, जो काली कालापन दाग लगाती थी वह किसी सुंदरी के गले में जब लगे या मंटिका में लगे तो सुंदरी के श्रृंगार को बढ़ाने वाली हो जाती है, वो श्रृंगार हो जाता है। वो कार्बन पहले आंखों में लगती तो कालिक थी, काजल थी, वही कार्बन अब क्या हो गया, श्रृंगार हो गया, हीरा हो गया।
और रंग काला था, लेकिन अब हीरा किस रंग का हो गया? हीरा तो भैया एकदम निर्मल। और क्या हो गया? एक तमस का प्रतीक था, लेकिन हीरा तो ऐसा है कि वह प्रकाश को एक बार पी ले, प्रकाश को एक बार पी ले तो अनंत कोटि गुना रिफ्लेक्शन दे करके अंधेरे में भी चमकता रहता है और बताता है देखो मैं हीरा हूं। ठीक इसी प्रकार से किसी पदार्थ के कारण शरीर में रोग का निर्माण हो जाए, उस पदार्थ को चिकित्सकीय विधि से ध्यान देंगे एज पर द गाइडलाइंस बाय डॉक्टर पदार्थ को दिया जाएगा तो वह रोग समाप्त हो जाता है। जैसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं जो हर दिन घर में करते हैं कि जब पानी के ऊंच नीच से तबीयत खराब हो जाती है, डिसेंट्री हो जाता है, तो उसका इलाज क्या है? गुलहथी है ना, जिसमें चावल कम और पानी ज्यादा। बीमारी हुआ है गंदा पानी पीने से, और इलाज क्या है? चावल में दही पानी। एक से चावल के दुगना पानी से भात बनता है, चावल के 5 गुना से खिचड़ी बनता है, लेकिन चावल के 8 गुना 10 गुना पानी देकर के गुलहथी बनता है। तो जिस जल में अशुद्धता के कारण ध्यान देंगे बीमारी हुई थी, उसी जल को चिकित्सकीय विधि से जब देते हैं तो पेट बंद जाता है। फिर उसी जल पर आइए, यदि जल के कारण सर्दी हो जाती है तो क्या करते हैं? तो जल को थोड़ा गुनगुना करके, थोड़ा नमक दे करके, गार्गिल आदि करके स्वस्थ अपने आप को होते हैं। तो पूरे कोरोना में किया। और भीतर जाते हैं, ये जो सूत्र श्रीमद् भागवत का है, ये टीकाकरण का भी सूत्र। मैं आपको बताऊं, भारत में ही दुनिया के सबसे पहले टीका जो काउपॉक्स के लिए हमारे जगदीश चंद्र बसु डॉक्टर ने किया था, भारत में उसका निर्माण हुआ, क्योंकि उसके सूत्र हमारे शास्त्रों में विद्यमान थे। जिस कारक तत्व से बीमारी का निर्माण हो रहा है, टीका क्या है? उन्हीं माइक्रोब्स को, उन्हीं विषाणु रोगाणु को मृत अवस्था में शरीर में इंजेक्ट करते हैं, जिससे बीमारी होती है उसी को चिकित्सकीय विधि से शरीर में देते हैं और वह उस बीमारी से लड़ने की शक्ति को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये जितने मोक्सिसाइलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन आदि जितने भी हैं, ये सभी इसी प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। तो ये दूसरा उदाहरण है। बदलने की चेष्टा नहीं करना है पदार्थ, जो इस सृष्टि में हमें प्राप्त हुआ है प्रारब्धवश। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। तुम्हारा जन्म जहां, तुम जिस अवस्था में, जिस कुल में हो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। क्या विभीषण बदला कि लंका में बैठ के भजन करता रहा? वहीं रहा। क्या जटायु बदले? वहीं रहे। क्या सुदामा बदले? क्या शबरी बदले? बदलने की जरूरत किसी को नहीं है। भाव का परिवर्तन। इसी जगह पर महामना सुखदेव जी ने कहा ठीक इसी प्रकार से, हे राजन, इस संसार में जितने पदार्थ हैं, यदि उसको चिकित्सकीय विधि मतलब शास्त्रीय विधि से यदि प्रयोग किया जाए तो वे ही पदार्थ जो संसार में जीव को बांधने वाले थे, वे ही पदार्थ, वे ही क्रियाएं, वे ही घटनाएं जीव के उद्धार का कारक बन जाते हैं। इसलिए इन पूरे उपदेश को एक जगह लिख दिया श्रीमद् भागवत में, मन कारण बंधयो मोक्षयो। मन एव ही मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन के कारण ही हम इस संसार में बंधते हैं और मन के कारण ही हम इस संसार से मुक्त होते हैं। इसलिए आवश्यकता है अपने मन को करने की। तुम्हें यदि वो ग्रेफाइट कार्बन की काली खुली मिली है ना, तो उसे दबाओ, प्रोसेस करो, तपो। तपल जग सृजई विधाता, तपते विष्णु भय जग त्राता। तपल रुद्र करहि संहारा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जिस तपस्या से ब्रह्मा ब्रह्मा हुए, विष्णु विष्णु हुए, रुद्र रुद्र हुए, यही तपस्या। यदि पतन पत धातु है पतती पत्ता पतंती पतसी पत्ता पता पदान कदा, यदि पतन नहीं करना है तो तपन करना है। तपन क्या है? ठीक उलट दीजिए। 16वां और 21वां अक्षर, 16वां को पहले कर लिया प और 21वां को उसके बाद किया प, और 21वां को पहले कर दिया और 16वां को नीचे कर दिया तो क्या हो गया? प। इसको और एक दृष्टिकोण से सांख्य जगत के अनुसार समझते हैं। 10 इंद्रिय और 10 उसके विषय 20 और 1 मन 21। ध्यान देंगे, 10 इंद्रिय 10 विषय जो इंद्रियां करती हैं उन क्रियाएं, और 1 मन जिसने इस 21वें को यानी प को ऊपर रखा, पहले रखा, और 16 क्या है? 16 कला के भगवान है। यदि इनको पीछे रखा, सेकेंडरी टॉपिक रखा, मेन टॉपिक नहीं रखा, तो क्या होगा? पतन की ओर हो जाएंगे। यदि इसी को पलट देते हैं तो 16 गुण से जो हमारे परमात्मा हैं इनको आगे रखते हैं। 16 कला गुणा लोक शिक्षया, 16 कलाओं से युक्त भगवान ने लोक के निर्माण की कल्पना की। अब यदि उस 16वें अक्षर ताव को पहले रखते हैं और 21 10 इंद्रिय 10 विषय और मन इसको पीछे रखते हैं तो वही तावा हो जाता है। जब हम परमात्मा को आगे करके, परमात्मा को साक्षी बना करके जब हम चलना प्रारंभ करते हैं, वही जीवन की हर क्रिया तपन में बदल जाती है, तप कहलाती है, भजन कहलाती है। भजन का कोई स्कूल नहीं है, स्कूल तो भाव परिवर्तन का है। क्रियाएं आपकी वही हैं, बस उसके प्रति आपका जो अटैचमेंट है उस तरीके को बदल दीजिए तो वह भजन बन जाता है। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ हमने क्या देखा कि वही भगवान एक तरफ नंद बाबा के गोकुल में उपस्थित होकर के वहाँ पर धूमधाम से आनंद ले रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, और वही भगवान के जन्म की चर्चा सुन करके कंस की नींद उड़ गई। भगवान वही प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कृष्ण ही तो है, लेकिन एक कृष्ण भाव परिवर्तन के कारण, कि जन्म के कारण 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, जवान हो गए, नाचने लगे, झूमने लगे, गाने लगे। कानों ही कान बात चली और सोचे हर ब्रजवाला, नंदजू गोरी यशोदा गोरी, कान्हा क्यों हुआ काला। ये एक आनंद चल रहा है, उत्सव चल रहा है, धूम धड़का चल रहा है। और कंस के तो साहब हाथों की भीड़ हो गई। खोजो किसके किसके घर में बच्चे के उत्सव मनाए जा रहे हैं, उन सभी घरों में जितने बच्चे हैं उनका वध कर दिया जाए। अब एक कृष्ण के कारण कई का वध प्रारंभ हो गया। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। छोटो छोटो सो, छोटो 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 सो
छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया प्यारो प्यारो सो बंसी बजैया छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया प्यारो सो बंसी बजैया ओ ब्रिज धाम को ब्रिज धाम को चलिया तो बल बल मांग छोटो छोटो
भगवान श्याम सुंदर यह बाल स्वरूप भगवान का बड़ा ही प्रिय है। इष्ट देव मम बालक रामा, महादेव को भी बाल स्वरूप ही पसंद है, काकभूषुंडी को भी बाल स्वरूप ही पसंद है। और इस संपूर्ण सृष्टि के प्रलय होने पर अक्षय वट के पुट में, अक्षय वट के पुट में, अक्षय वट के भीतर जो भगवान स्वरूप धारण करते हैं, जिसका दर्शन मार्कंडेय मुनि ने किया, वह भी बाल स्वरूप ही है। वो अद्भुत स्वरूप कैसा है? तो कर रविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटः सपात्रस्य कुटशयनम् बालं मुकुन्दं शरणं प्रपद्ये, बालं मुकुन्दं शरणं प्रपद्ये। अब भगवान वटवृक्ष के पत्ते पर क्या कर रहे हैं कि अपने हाथ से, अब दूर दूर तक भगवान ने देखा, ओ सब तरफ समुद्र ही समुद्र है, ये अक्षय वट का अंतिम पत्ता बचा और सभी जगह जल झी जल। अब प्रलय में भगवान ने देखा कि अब देखने वाला कोई नहीं है। अब मार्कंडेय मुनि देख रहे थे दूर से उसके बाद, क्या देखते हैं, भगवान को ऐसा लगा कि अब तो प्रलय है, भूल गए कि इसको वरदान मिल गया है, ये अमर हो चुका है और मुझे देख रहा है। अब उन्होंने सोचा कि यही वो जगह है टेस्ट करने का। क्या टेस्ट करना है? टेस्ट ये करना है कि ये जो संत हैं, परमहंस हैं, ज्ञानी हैं, ये सभी लोग दुनिया की सारी संपत्ति, वैभव, यश, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य का त्याग करके मेरे चरणों में क्यों लगे हुए? भगवान का ध्यान चरण में चल रहा है, इस चरण में क्यों? हम बोले इस रहस्य को तो भगवान भी नहीं समझ पाए। मौका मिला, अब अपनी चरणों की पूजा तो कभी कभी किसी को देखिएगा अपना पैर छू रहा है, अपना पैर दबा रहा है। जब कोई अपना पैर दबा रहा तो समझ जाइए कि उसकी स्थिति गंभीर है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की कभी कभी हम लोग भी दबा लेते हैं। जब पैरों में ऐसी स्थिति आ जाए तो समझ लीजिए उसकी स्थिति गंभीर है, वरना अपना पैर कौन छूता है, अपना पैर कौन दबाता है। अब भगवान देखें कि कोई हमको देख नहीं रहा, ऐसे में बाजी मार लेते हैं। बड़ी चतुराई से भगवान ने क्या किया कि अपने पैर के अंगूठे को पकड़ा और देखा इसी अंगूठे के चक्कर में सब पड़े रहते हैं, थोड़ा सा टेस्ट लेके देखते हैं कैसा है। तो करविंदे पदारविंदम, पकड़ लिया, पकड़ के खींचे। मुखारविंदे, आदमी का बच्चा अंगूठा चूसता है, भगवान बच्चा बने तो अंगूठा चूसे, मगर हाथ का नहीं। मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, और लॉलीपॉप के तरीके से अपना अंगूठा चूसने लगे। यही अंगूठा के, यही पैर की चरण धूलि की प्राप्ति के लिए सभी तरसते रहते हैं। हमको तो मिलता ही नहीं है कि मेरे भगत सब इसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तो भगवान ने वहां अद्भुत लीला, जो भक्त लीला करते हैं
सृष्टि के चलने पर भगवान ने प्रलय के समय में वो लीला करके देखा है। सृष्टि में तो भक्त वे लीला करते हैं जो भगवान करते हैं, रासलीला, रामलीला। लेकिन प्रलय के समय में भगवान ने वो लीला की जिस लीला को भक्त करते हैं, उनके चरण धूलि का स्वाद चखने की लालसा करते हैं। भगवान ने वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बालम मुकुंदम। ये जो बाल मुकुंद है, मुंचा कुंचन जाति दीम गंधा, जो इस लोक के सुख और परलोक की गति थी। मुंग मतलब मुक्ति, कुंग मतलब ब्रह्मा के द्वारा इस रचित सृष्टि की जो भुक्ति है, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे भगवान बाल स्वरूप। और उनके खोज में कंस चल रहा। कंस ने दरबार लगाया और उस दरबार में चर्चा चल रही है कि मूलम है विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। ध्यान देंगे, सनातन धर्म किसको कहते हैं और सनातन धर्म किस उपदेश में हम छांट लें कि यह सनातन धर्म का उपदेश है और यह अधर्म विधर्म का उपदेश है। धर्म का उपदेश नहीं है, उसका सूत्र कंस भी जानता है कि मूलम है विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। सनातन धर्म का मूल क्या है? विष्णु है। अब देखिए, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की यह जो अपना क्षेत्र है, वर्तमान में यहाँ पूजन में बहुत सारी चीजों का प्रयोग बढ़ गया है। नहीं तो हमारे जो लौकिक पूजन विधान, इधर के जो विद्वानों की मति रही अभी तक, वो क्या था? पंचदेव पूजन विधान, और इसके बाद शालिग्राम पूजन, इसके बाद संकल्प, इसके बाद कलश आदि का पूजन और आगे का क्रम। लेकिन वर्तमान में यहाँ के पंडित जी लोगों ने देखा कि इस पूजा में खर्च तो नहीं है, शास्त्रगत विधि से सारी नियम पालन हो रहा है, लेकिन वो चौकी पाटा नहीं लगने से दक्षिणा कम मिल रहा है। नहीं, वो पंडित जी आए थे ना, यहाँ से वहाँ तक पाटा लगवाए थे। कई बार यहाँ से वहाँ तक पाटा ही लगा था, इतना देवता पूजाया था। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की नहीं मुझे। अब जब कहता है उतना पाटा, तो हम लोग भी कहते इसमें तो फायदा है यार, जितना मंडल बना उस पर एक धोती एक साड़ी तो चढ़वे करेगा। मेरा क्या जाता है, पूरा व्यासपीठ पर थोड़ा सा कथा भर का जगह छोड़ के पूरे पाटा पाटा लगा था। प्रेम जी ने भक्तवत्सल भगवान की हाँ पाटा लगाओ, सब पे एक तांबा का पीतल का कलसा धरो हो तो सोना चांदी का भी धर सकते हो। दुख तो पंडित जी को तब होता है जो कलसा धर देता है मिट्टी का और कपड़ा धर देता है वो गमछा पत्थर का वाला, जीना वाला। जितने को न्योता दो भोजन सबको, और नहीं तो न्योता मत दो। एक घर से भी एक आदमी को न्योता दिया जाता है, चुनिया लेवा न्योता भी पड़ता है कि नहीं पड़ता? न्योता दोनों तरीके से। अब पता चला न्योता दिया चुनिया लेवा, अब बैठने का जगह नहीं है, पत्थर उतना है नहीं, माल बन के तैयार तो खाएगा कभी हम लोग बोलेंगे। तो हमारे इस क्षेत्र के विद्वानों ने पूजन को बहुत सरल विधि से लिया, लेकिन उस विधि में प्राथमिकता किस बात की दी? पंचदेव पूजन और शालिग्राम पूजन। शालिग्राम पूजन ही मूलम है विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः। कई बार पंडित जी आपका ज़्यादा खर्चा करवाते हैं, क्योंकि आपको एक डॉक्टर थे हमारे मित्र, शिष्य भी कहिए मित्र भी कहिए, बड़े अच्छे मेरे भगत हैं। डॉक्टरी पढ़ करके अभी संयोग से समस्तीपुर में सराय रंजन में उनसे मुलाकात हुई। दीपक नाम है, डॉक्टर दीपक झा। उनके पास बैठे तो जैसे आए तो 4 टेस्ट लिख दिए
मलेरिया का टेस्ट, फलना टेस्ट, चिलना टेस्ट। अब जब हो गया तब बातचीत हुई आपस की हास्यास्पद। हम बोले हो इतना टेस्ट भी कर हुआ, सर्दी खांसी चाहिए तो गुरु जी इसको खाली जो है दवाई लिख देते ना तो ये कहते डॉक्टर किछो नहीं जाने, फलना डॉक्टर क्या क्या चाहिए टेस्ट करवा दो, सुइया दे तब इलाज करे। ई डॉक्टर की पढ़ल के उजरा पियर गोटी धर दे। शुरू में जब हम पढ़ के आए तो जो दवा हमको समझ आती दे देते, उसका तबीयत ठीक नहीं होता था। वही पेंटाप्रोजोल का टैबलेट देते थे तो उसका गैस्ट्रिक नहीं ठीक होता था, और वही पेंटाप्रोजोल का इंजेक्शन दे देते हैं उसका तबीयत ठीक हो जाता है। एक इंजेक्शन का 20 रुपया ऊपर से देता है। प्रेम से भगवत्सल भगवान की तो बीमारी कहाँ है? खोपड़ी में। तो कई बार आपकी संतुष्टि में ही आपका ज्यादा बजट ढीला होता है। अन्यथा हमारे इस क्षेत्र के विद्वानों ने तो मूलम ही विष्णुदेवानाम यज्ञ धर्म सनातना, सत्यनारायण भगवान की कथा करो और घर में सारे मंगल मांगल्यता की सिद्धि है ना। उनका बाप दादा लोग सत्यनारायण भक्त कथा खूब कराता था, पूर्णिमा के पूर्णिमा, एकादशी की एकादशी। लेकिन आप लोग उसमें 51 रुपया दे करके पंडित जी को टालने लगे। अब पंडित जी बोले कि ये पूजा में फायदा नहीं चाहिए, दूसरों पूजा निकाला और दूसरों को बड़का पूजा कही दे चाहिए। इस मंत्र का जाप होगा तभी तुम्हारा काम होगा। ये मंत्र बड़ा कठिन है, बड़ा दोष है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अरे वही शालिग्राम पूजा में तुम बढ़िया से माल दे देते, ये दिन नहीं देखना पड़ता, 36 को देवता भी करना पड़ता। मूलम है विष्णुदेवानाम यज्ञ धर्म। क्या कीजिएगा, आपसे माल निकालना ऐसा कीजिएगा। हमारे आलोक भाई कहते हैं गुरुजी कहीं कहीं भाई जी छाती पर चढ़ना पड़ता है रे, देवा कि देवा। मूलम है विष्णुदेवानाम, भगवान की पूजा ही मूल है। लेकिन अब तुलसी दादा फूल एक फल का खीर चढ़वा दिया जाएगा, 11 रुपया से देशी पुरोहित जी को दक्षिणा मिलने वाला नहीं है। वो झूठे वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रांते आचरण एवं मंत्र फिर से पड़ता है, गरज लिया जाता है, फिर से वो वस्त्र फिर से, और नहीं तो नाम मंत्र से ही पूजन का सरल विधि है। लेकिन धर्म सनातन धर्म का मूल ही शालिग्राम पूजन है भगवत बंधुओं। भगवान नारायण का पूजन ही मूल है। तो जो विष्णु के पूजन को स्वीकार नहीं करते, जो राम और कृष्ण की पूजन को स्वीकार नहीं करते, श्रीमद् भागवत स्पष्ट रूप से कहती है कि वो सनातन धर्म को स्वीकार नहीं करते। और क्या कहते हैं, इतने से बात बन जाएगी तो नहीं, आगे प्रमाण कहते हैं तस्य च ब्रह्म गो भगवान सनातन धर्म के मूल भगवान श्रीमन नारायण, और भगवान श्रीमन नारायण का मूल क्या है ये कंस बोल रहा है। तस्य च ब्रह्म गो विप्रास। यदि नारायण को असंतुष्ट करना है या उसे कमजोर करना है तो उसका तरीका है, दिव्य शक्तियों को कमजोर करने का तरीका है ब्राह्मणों का विरोध कर। शाश्वत सात्विक शक्तियों का विरोध करो। विप्रा पहला है ब्रह्म, तस्य च ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान मतलब वेद, वेद का खुले रूप से विरोध करो। यदि वैदिक विधि का विरोध करोगे तो सनातन धर्म धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। दूसरा कहते हैं गौ। इतने भजन लिख दिए सब लोगों ने, ऐसे ऐसे गीत लिख दिए कि वेद के मंत्रों में तो अब लोगों का आकर्षण ही नहीं रहा। जो मूल शाश्वत मंत्र है उसको समझने की या उसके प्रति आकर्षण ही कैसे कौन कर दिया, वेद के प्रति अरुचि का निर्माण कर दिया गया।
उससे संभलना होगा। वेद पुराणों के मंत्र से अरुचि का निर्माण कर देना ही सनातन धर्म का नाश। इसलिए भले ही आपको वेद के मंत्र समझ में आते हो नहीं आते हो, पुराण के मंत्र समझ में आते हो नहीं आते हो, लेकिन सुनना चाहिए, क्योंकि इसी से सनातन धर्म मजबूत होता है। आज ध्यान दीजिए, आज जब ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा चलता है, राम जन्मभूमि का मुद्दा चलता है, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा चलता है, तो उस जगह कोर्ट में आपका गीत काम नहीं करता है, पुराणों का ही प्रमाण काम करता है, वेदों का ही प्रमाण काम करता है। तो वेद की शक्ति देख रहे हैं, वेद की शक्ति अप्रमाणित कर रही है राम और कृष्ण कहाँ जन्मे, और हम हिंदुओं के हृदय से उन्हीं वेदों के प्रति नीरसता का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे व्यासपीठ से दूर रहकर, ये व्यासपीठ कालनेमी है, ये हिरण्यकशिपु का विद्यालय चलता है, जो रिझा करके हमें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा करके हमें वेद से दूर लेते जा रहे हैं। ऐसों से बचिए, ये सनातन धर्म विरोधी है, ये कोई व्यासपीठ नहीं है, ये कालनेमी पीठ है। गौ आज विकास के आंदोलन में हम गौ का नकली गौ का निर्माण कर दिया। जैसे वेद की जगह नकली वेद, नकली पुस्तक बहुत है बाजार में, वैसे गौ के जगह नकली गौ, जो जर्सी आदि हाइब्रिड है, दरवाजे पर खड़े कर दिया, उसके दूध पीते पीते हम सभी का आंत जो है सो बिगड़ गया। और क्या हो रहा है, देसी गौ को गोकशी का शिकार होना पड़ रहा है, गोकशी का शिकार होना पड़ रहा है। ये गोकशी क्यों होती है और कैसे होती है? जब गौ या बछड़े के शरीर में जान होता है ना, तो उसे खौलते हुए पानी में रखते हैं और उसी समय उसके जिंदे अवस्था में उसके चमड़े को खींचा जाता है और उसी चमड़े से बढ़िया बढ़िया जूते, पर्स, मोबाइल के लिए पर्स, बैग, जैकेट, ग्लव्स आदि का निर्माण होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे समिति के युवा शक्ति जो युवा है कि आप सभी ऐसा समूह बनाएं। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन न हो करके गौ सेवा होनी चाहिए। एक समूह बनाएं और एक संकल्प लें। भागवत जी के समक्ष 10-20 युवक भी आगे बढ़े और संकल्प लें कि आज के बाद हम लेदर प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे। जब बाजार में हम उसकी खरीद कम करेंगे तो उसका निर्माण कम होगा, और जब निर्माण कम होगा तो वैसे सोच वाले लोग इकोनॉमिकल ड्रिफ्ट के कारण स्वतः भाग जाएंगे। आर्थिक लड़ाई में भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्या 10-20 युवक या और भी आगे बढ़ करके सोच नहीं सकते? आइए हम सभी इकट्ठे होकर के इस भाव में प्रवेश करें कि आज के बाद हम सभी लेदर प्रोडक्ट से अपनी दूरी बना करके रखें। यह भी गौ कशी से कई गौ की रक्षा करें। देसी गौ के जो गोबर है उसके धूप बत्ती अगरबत्ती का प्रयोग करें। केमिकल की अगरबत्ती को छोड़ दें। यदि गौ के गोबर की धूपबत्ती अगरबत्ती को हम यूज करना शुरू कर देंगे तो वह जो गौ जो दूध नहीं दे पा रही थी, वह जो वत्स जो किसी काम काज नहीं दिख रहा था, वह अपने पालने वाले को पाल लेगी। हमारे गौ को किसी दान की जरूरत नहीं है, वह तो एक एक घर को पाल देगी। मानव जाति की आधुनिक इतिहास के आधार पर जिस सभ्यता की चर्चा आधुनिक इतिहासकार कहते हैं, उसमें भी मानव की सबसे पहले मित्र यदि कोई पशु थी तो वह गौ। हमारे बच्चे 7th से इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, 6th या 7th से।
जो प्रिमिटिव मैन जब वो पेड़ों पर से नीचे आया, उन्होंने जब पहली बार एक घर बनाया गुफाओं में, वह सबसे पहले दरवाजे पर गौ रही, सबसे पहले दोस्त की चिंता कीजिए। वैदिक इतिहास तो कहता ही है, आधुनिक इतिहास भी याद दिलाता है कि गौ तुम्हारी सबसे पहली मित्र है। तो गौ को कमजोर किया जाए, सनातन धर्म कमजोर होगा। और इसका षड्यंत्र इस देश में आज भी चल रहा है। तो जो इसके पक्षधर हैं, क्या हम उन्हें कंस के दरबारी नहीं मान सकते? क्या वे कंस नहीं है? वे कंस हैं आज के। विप्राह मतलब वेद पाठी ब्राह्मण। जो वेद पाठी ब्राह्मण है उनको कमजोर किया जाए। उनको कमजोर कैसे करते हैं? ब्राह्मण वेद के अनुसंधान में जब लगते हैं, आज आप एक प्रश्न पूछते हैं, कल्पना करो एक प्रश्न, और उसके उत्तर खोजने के लिए कितने शास्त्रों में अनुशीलन करने के बाद आपके प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक धन्यवाद दे करके चले जाएं और ब्राह्मण के परिवार की आजीविका की चिंता न करें। परिणाम क्या हो रहा है? अब बहुत से घरों में ब्राह्मण के बच्चे, अच्छे आचार्य के बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते, पांडित्य नहीं पढ़ना चाहते। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? कि दिन भर गेट पर बैठ करके चौकीदारी करने वाला तो मेहनत से कमा रहा है, लेकिन पूरे भारत घूम घूम करके दिवाली के दिन अपने घर में दिया जो कभी न जला पाया, जो हमेशा दूसरे के घर में दिया जलाया। नवरात्रि का कलश जिसने अपने घर में कभी नहीं रोपा, हमेशा दूसरे के घर में जवारे कलश बैठा करके जिसने अपने घर के मंगल की कामना के लिए वो विश्वस्त हुआ, इसके घर में दिया जला रहा हूं तो मेरे घर में भी दिया जल रहा होगा, इसके घर में कलश बैठा रहा हूं तो भगवती मेरे घर को भी प्रसन्न रखेगी। इस भाव से जीने वाला ब्राह्मण तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा ठग दिखाई देता है। और ये खुले मन से समझाया जा रहा है। दुनिया में ऐसा कौन है तो तुम्हारा घर सजा करके यह कल्पना करता हो कि मेरा भी घर सज जाएगा? ऐसा दुनिया में कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं है। एक ब्राह्मण ही है वेद पाठी, जो तुम्हारे घर में जब आता है तो तुम्हारे घर की मंगल कामना करता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, और मंगल कामना करते हुए मुस्कान भरी चेहरे के साथ उपस्थित होकर के तुम्हारे घर की मंगल मांगल्यता की कामना करता है। और यह भूल जाता है कि घर में उसकी बूढ़ी माँ बीमार है। वह भूल जाता है कि दिवाली के दिन उसे परिवार के साथ बैठ के मिठाइयाँ खानी है। वह भूल जाता है कि नवरात्रि का कलश उसके भी घर में मंगल की निर्माण कर सकती है। इन सभी सुखों का त्याग करके समाज में वेद के प्रचार के लिए घूमने वाला वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, हम सबसे पहले टकराएंगे। आज आप देखते हैं ज्ञानवापी की जब बात आती है, जब राम जन्मभूमि की बात आती है, जब मथुरा की जन्मभूमि की बात आती है, हम हिंदू समाज घर में बैठ करके समाचार देख रहे होते हैं और सारे विद्वान शास्त्रों के ताने बाने के रहस्य को खोज करके उस ओर अनुसंधान अपना प्रस्तुत करते हैं। यही वह ज्ञानवापी है, यही राम मंदिर है, यही कृष्ण जन्मभूमि आदि ऐसे कई प्रमाण है। इतिहासों के तार तार पन्नों को खोल करके उनके सामने रख करके इस लड़ाई को लड़ते हैं, जो सिर्फ उनकी गौरव नहीं, उनके परिवार की गौरव नहीं, पूरे हिंदू समाज के गौरव के लिए लड़ने वाले इन वैदिक ब्राह्मणों का विरोध। यह तो कंस के दरबार की चर्चा है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, ऐसे ही सुंदर बढ़िया टेंट लाइट साउंड में कई मंच लगा करके वैदिक ब्राह्मणों को हास्य का पात्र बनाने वाले कई लोग सत्संग पीठ का प्रयोग करते हैं। ये सभी कंस के दरबारी मंत्री हैं। ये व्यासपीठ कहलाने लायक नहीं है। विप्राह तपो तपः, तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या जरूर करें। कम से कम एकादशी का व्रत करें, प्रदोष का व्रत करें। यह तपस्या ही सनातन धर्म को शक्ति देती है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, श्रीमती इंदिरा गांधी
जो लौह महिला के रूप से जानी जाती हैं, जब उनको अमेरिका में चर्चा दिया गई थी मक्का मांगने के लिए, जो बड़े बूढ़े हैं वो जान जान उस इतिहास की घटनाक्रम को, और वहाँ उनके लिए जवाब मिला कि हमारे यहाँ तो मक्का सुअर भी नहीं खाता, ले जाना है तो ले जाएंगे। पत्रकारों ने पूछा इस पर क्या जवाब देंगे? बोले इनकी मिट्टी है, इनके संस्कार है, इनकी बातें हैं, हम अपना जवाब अपनी मिट्टी से देंगे। वहाँ से उड़ करके जब नई दिल्ली आई और उतरी, पत्रकारों ने फिर पूछा कि मक्के तो सुअर भी नहीं खाते, इस तरीके का शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है मक्के के लिए, और आप वही मांगने नहीं थे। तो उन्होंने बोला उन्हें यह नहीं मालूम कि हमारे देश के सिपाही 10 दिन भूखे रह करके मात्र जल पी करके भी अपने सीमा में दुश्मनों को घुसने से रोकने की शक्ति थी। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि हरितालिका व्रत, छठ के व्रत, ऐसे कई व्रतों को करने वाली देवियां जिस घर में हैं, उनके पुरुषों का क्या कहना, समय आने पर बहुत बड़े बड़े वीरता के साथ ऐसे कई कृत्य हुए, ऐसे कई कृत्य हुए। संसाधनों के बल पर यह देश नहीं चला, यह देश जब चला अपने बौद्धिक बल पर चला। हम सभी को मेटेरियलिस्टिक, वो कौन आदमी अच्छा जिसका घर बड़ा, वो कौन आदमी अच्छा जिसकी गाड़ी बड़ी, वह कौन आदमी अच्छा जिसके कपड़े बड़े सुंदर, यह सोच हमें रोक रहा है। तपस्या जो जिसमें त्याग है, जिसमें सेवा की भावना है, उसका सम्मान करें। आडंबर के सम्मान के कारण भी सनातन धर्म को क्षति पहुंच रही है। ये कंस के दरबारी की सोच है। यज्ञ सदक्षिणा, पूरे यज्ञ को दक्षिणा के नाम पर हास्य बना दिया। यजमान भी बड़े खुशी से सब चढ़ाते हैं, लेकिन जब दक्षिणा की बारी आती है धीरे से मुस्का देते हैं। ऐसा बिना दक्षिणा का यज्ञ समय आ रहा है। चले भक्तवत्सल भगवान की मोटरी छोटरी तैयार है नहीं, अब सबसे उजरा है। यह सदक्षिणा, जिस यज्ञ में दक्षिणा भी, ऐसे यज्ञ इन सभी का विरोध करो। जहां भी ऐसे कर्म हो रहे हो, जहां वेद का पाठ हो रहा हो, रोक दो। जहां गौ की सेवा हो रही हो, रोक दो। जहां वेद पाठी ब्राह्मण रहते हैं, उस घर को तोड़ दिया जाए। जहां यज्ञ हो रहे हो, उन यज्ञ को रोक दिया जाए। और इस प्रकार से दुराचार की ओर कंस ने अपने मंत्रिमंडल को बैठाया। बच्चों की खोज भी प्रारंभ हुई, और इस प्रकार से खूब धूमधाम से इधर नंद बाबा के यहाँ उत्सव चल रहा है। यशोदा मैया के पास सभी लोग आ करके उनसे बधाइयाँ मांग रहे हैं। कह रही मैया, हम तुम्हारे घर आई हैं और लल्ला को देख रही हैं, तो हमें कुछ बधाइयाँ दो। क्या कहती हैं? लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाइयाँ, मैया दे दो बधाइयाँ, दे दो बधाइयाँ।
हार भी दे दे मैया भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, दिया दे दे ओ भाई यशोदा मैया दे दो भाई, लल्ला सुनिया रे यशोदा मैया दे दो भाई। बड़े सुंदर भाव से गोकुल में खूब सुंदर उत्सव चल रहा। कालीन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे सबसे जया शुद्ध्यंति दाने संतुष्ट्या द्रव्यात्मा विद्या। संस्कार से ही गर्भ की शुद्धि होती है, समय से जल और भूमि की शुद्धि होती है। जल यदि गंदा हो उसको छोड़ देंगे, उसकी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और वो पवित्र हो जाता है। स्नान करने से शरीर पवित्र होता है और धोने से वस्त्र, तपस्या से इंद्रिय, यज्ञ से ब्राह्मण, दान से ही धन की पवित्री होती है। संतोष से मन और द्रव्य इस प्रकार से शुद्ध होते हैं। आपके घर में जो तिजोरी में धन है उसमें शुद्धि तभी आएगी जब आप दान करते हैं। अतः इंद्रियों की शुद्धि के लिए तपस्या बहुत आवश्यक है।
और यहाँ जब कन्हैया का अवतार हुआ तो मैया यशोदा के घर में लोग आ रहे हैं साहब, और खूब धूमधाम से सबकी बात सुनी जा रही है। किसी को नए कपड़े, किसी को गहने, किसी को धन, किसी को घोड़े गैया, जो जैसा था उसको वैसे मैया आज दोनों हाथ लुटा गए। माल खजाना तेरे मोती, दोनों हाथ लुटा गए कि नंद जो के अंगने में बज रही आज 100 बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई, नंद जो के अंगने में बज रही आज बधाई। खूब उत्सव। अब इधर समय आ गया था टैक्स जमा करने का, तो वसुदेव जी चले गए, ये नंद बाबा चले गए टैक्स जमा करने के लिए मथुरा। इधर मैया अकेली पड़ गई आने जाने वाले लोगों की सेवा सम्मान में, आदर सत्कार में। एक बार ऐसा समय आया कि उन्होंने लल्ला को पालने में छोड़ दिया, और पालने में छोड़ करके वो अपने घर में आए हुए अतिथियों की सेवा करने के लिए चल दिए। भोजन पानी नाश्ता इन सब चक्कर में मैया पड़ गई। परिणाम यह हुआ कि उसी बीच में कंस की मुंहबोली बहन वहां पहुंचती है, और पहुंच करके खूब नई नवेली स्त्री के रूप में नक्श शिक्षक अनेक श्रृंगार करके सुंदर है, और इन सुंदरता के साथ वो उस बीच में जाती है। इतनी सुंदर है कि उसको देख करके सब लोग आकर्षित हो गए, और उन सब ने उसको भीतर जाने का मांगा था। कोई भी उसके सुंदरता के आगे नतमस्तक हो जाए और मांग देता चल जाए। धीरे धीरे वो वहां पहुंच गई जहां कन्हैया विश्राम सो रहे थे। उसी जगह पहुंच करके जब वहां पहुंचती हैं, जब वहां कन्हैया के पास जाती हैं, तो कन्हैया के स्वरूप को देख करके अत्यंत ही आकर्षित हो जाती है। आकर्षित होकर के कन्हैया को बड़े प्यार से पुतला ने उठाया, लल्ला का चेहरा पहले देखा, और फिर लल्ला को अपने गोदी में उठा करके सबसे कहती हैं, अरे बहन, इस लल्ला को देख करके तो मेरे मन में ऐसी आ रही भावना, मैं लल्ला को दूध पिलाऊं। और यह कहते कहते उसने अपने स्तन में कन्हैया का मुंह लगा दिया। इधर स्तन में जैसे ही मुख को लगाया है, भगवान श्याम सुंदर आंखों को बंद करके विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमिली के क्षण अनंतमारो वेदंक मंत्रकम यथोरगम सूक्ष्म बुद्ध। जैसे कोई सोया हुआ आदमी अंधेरे में गलती से किसी सांप को रस्सी समझ करके उठा ले, ठीक इसी प्रकार से उस मारिका ग्रह ने, उस पूतना ने भगवान को उठा लिया, दूध पिला। भगवान आंख बंद करके दूध पीना प्रारंभ करते हैं। इस आंख बंद करने के कई रहस्य बताए गए कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की एक भाव ऐसा आया कि सभी देवता तो भगवान के सामने या भगवान की सेवा के लिए बंदर, गोप गोपाल अनेक रूप में वहां उपस्थित हो गए, लेकिन महादेव अभी तक सीन में नहीं आए, और उनको सेवा देनी है तो उनको कैसे सेवा दिया जाए। तो इन्होंने सोचा, भगवान श्याम सुंदर ने, कि अभी पर्दा खुला ही है कि सबसे पहले महादेव की ही सेवा की स्थिति आ गई। तो उन्होंने महादेव को स्मरण किया, महादेव को याद किया। जैसे ही महादेव को याद किया, महादेव भीतर कंठ में विराजा,
और महादेव ने वह जो जहर लगा रखा था पूतना ने अपने स्तन पर, उस जहर का पान करता है। एक भाव आंख बंद करने का यह आता है कि अभी तो मेरे दूध के दांत भी नहीं निकले और मेरा पाला पड़ गया असुर से। भैया असुर भी कैसे स्त्री जाति, शास्त्र कहते हैं स्त्रियां अवध्य हैं, इसको छोड़ता हूं तो ये मेरा वध कर देगी, क्या करें। सोचते सोचते उनके मन में त्रेता की बात याद आ गई। त्रेता में जब भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर के विश्वामित्र मुनि के साथ चलने लगे अयोध्या से सिद्धाश्रम की ओर, तो बीच मार्ग में ताड़का वन में ताड़का मिली थी। सबसे पहले तो ताड़का कौन थी? स्त्री जाति थी। उस जगह पर भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र से कहा है कि गुरुवर यह स्त्री है और मैं रघुकुल का योद्धा श्री राम, मैं एक स्त्री पर कैसे धनुष बाण का प्रयोग करूंगा और उसका वध कैसे करूं, यह तो कलंक देगा। विश्वामित्र मुनि ने उस जगह एक सूत्र दिया है कि हे राम, दोषो अदोषो वापी, दोष से युक्त हो या दोष से मुक्त हो, तुम्हारे जो कर्म है राजकुल में होने के कारण तुम्हारा सबसे पहला धर्म है प्रजा का रंजन करना, प्रजा को सुख देना। तुम्हारे अपने दुखी हो जाए, प्रजा दुखी हो जाए, ऐसे धर्म से क्या करना। अतः यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम किसी भी प्रकार से प्रजा को सुख दो, अपने वचन की पूर्ति करो, इस ताड़का का वध करो। यही उपदेश आज भगवान श्याम सुंदर को पुनः याद आ गया। वो मुझे उपदेश नहीं मिला था कि कैसी भी किसी भी अवस्था में अपने प्रजा को सुख देना। उसी उपदेश त्रेता के उस उपदेश को प्रधान मान रहे हैं और अब पूतना का वध करने के लिए भगवान निर्णय ले रहे हैं। भगवान आंखें बंद करके रखे हैं। इसके पीछे एक और सुंदर सा रहस्य है। भगवान की आंखों में करुणा है, कृपा। जिस करुणा कृपा के बल पर बड़े से बड़े पापी भी निर्मल हो जाते हैं। वामन अवतार में बलि की जो बिटिया थी, उन्होंने वामन भगवान को ब्रह्मचारी रूप में जब देखा था तो मन में भाव आया था, ओहो बेटा होता ना तो ऐसा है, बड़ा सुंदर है, गोल मटोल दिखने में बड़ा प्यारा लगता है। वामन भगवान के स्वरूप को देख करके बड़े अचरज में, बड़े प्यार में पड़ गए कि ऐसा है बेटा भगवान हमको दे दे। अब तो भगवान के छोटे बेटे बन के भगवान ने सुना हो ये पुकारती है कि मेरे जैसा बेटा, उसकी प्रार्थना मन ही मन, और भगवान ने आंखों से ही, वो भी आंखों से देख देख के मन ही मन कहते हैं कि ऐसा ही बेटा हो। भगवान भी मन ही मन आंखों से देखते हुए कहते हैं तथास्तु, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, ये सुख तुम्हें दूंगा। जब भगवान विशाल रूप धारण कर लिए तो बलि की बेटी के मन में क्या है, यदि ऐसा बच्चा होता तो उसको जन्म लेती चटाता। सब अच्छा होता जहर चटाता। वो भी देखते देखते मन ही मन बोल रही थी। भगवान ने इस बात को भी सुना मन में, अच्छा तथा तो ये वही पूतना बन करके, ये कौन बन गया, ये पूतना। अब भगवान यदि अपनी दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से देख लेते तो पूतना को बात याद आ जाती तो वरदान पूरा कैसे होगा।
तो भगवान ने कहा वह वरदान ये पूरा करना है। इन अनेक कारणों से भगवान ने आंखों को बंद रखा। इसके सैकड़ों भाव बताए हैं भगवान, सैकड़ों अनगिनत। भगवान की एक एक लीला पर यदि चर्चा की जाए तो घंटों गुजर जाए। और इस प्रकार से यह सुंदर भाव वहां प्रकट होता है। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर भगवान ने धीरे 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 जब महादेव नीलकंठ ने विष का पान कर लिया है तो भगवान धीरे धीरे दूध का पान करना प्रारंभ किया। भगवान सोचते हैं बाहरी विधाता खूब बढ़िया मेरा माथा लिखा है तुमने। राजा के घर में जन्म लिए थे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। जीवन भर कंदमूल खाना पड़ा था। इस बार सोचे इस बार बाल बाल के बीच में बंजारों के बीच में रहेंगे, दूध दही मट्ठा पिएंगे। लेकिन अभी तो दूध के दांत भी नहीं हुए कि दूध का स्वाद समझ में आवे कि पहले ही मुंह खोलते ही जहर मिल गया है। ब्रह्मा जी की ओर देखा, बढ़िया तुम्हारा प्लानिंग है भैया, तुम्हारी प्लानिंग बड़ी जोरदार की है। इस संसार में आकर के तुमने ऐसा ही प्लानिंग किया है। सबसे पहले कितना जहरीले बाली में आती जहर पहला चांस। भगवान ने कहा क्या करोगे संसार में, जिसे भी धर्म पर चलना है उसे तपना है, उसे तपना है। इस तपिश को यदि आप स्वीकार नहीं कर पाते तो देवी और सज्जनों आप समझ में आप धर्म को स्वीकार नहीं कर पाते, आप धर्म को स्वीकार नहीं कर पाते। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की वोट मांगने वाला नेता को शर्म नहीं आता है। वो घर घर घूम के कहता है मुझे वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट दीजिए। वो मुखिया हो तो, वार्ड मेंबर हो तो, वो सरपंच हो तो, जिसके दरवाजे जानता है वो भी जानता है कि वार्ड मेंबर बना है। बनने के बाद जो घोटाला करेगा, जो सड़क बनाएगा तो हम लोग देखबे करेंगे। लेकिन फिर भी वो कहता है ना बउआ जी अहीं के हम वोट देंगे। और भी बड़ा सुंदर से कहता है भैया आप तो हमको जानबे करते हैं, मेरे जैसा ईमानदार तो गांव भर में कहीं मिलेगा ना हो, तुम्हारे ऐसा ईमानदार गांव भर में मिलेगा। वो बेशरम बिना शर्म के सफेद झूठ बोलता है। घोटाला करेगा ही करेगा, तय है, हेरा फेरी करेगा ही करेगा। अरे चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। शौचालय भी बनने लगा, उसमें भी 500,000 कमीशन लिया गया। सरकार ने उधर से दिया, वो बैंक में भेजा पैसा, उसमें से निकाल के दो, तब साइन करवाएंगे तुमको मिलेगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। ये जो नेता राजनीति में है भैया, ये राजनीति तो जानते नहीं है, खाली टका नीति पर बेचारे नेता बने हैं। राजनीति का प्रथम कर्तव्य है प्रजा का रंजन, प्रजा को सुख। उस राज्य की नीति को छोड़ करके खाली ऊपर वाले नेता को, ऊपर वाले पदासीन को सुख, तो बढ़िया सेटिंग गेटिंग होता है। कई बार समाचार निकलता है बीडीओ एसडीओ क्या क्या मिलकर घोटाला करते हैं और उनको शर्म नहीं आती। लेकिन यदि यज्ञ की रूपरेखा तय की जाए और उसमें कहा जाए कि भैया यज्ञ के लिए 2-4 रुपए, 2-4 चावल मांगने की चर्चा करनी है, तो सब लोग जो है ये भीख मांगने वाला काम है, हमसे नहीं होगा। वो हो जाता है भीख मांगना। और वो जो खुला वोट मांगने आता है वो क्या है, वो भीख ने तो डकैती मांगने आता है कि दो आज हमको वोट, कल हम तो तुमको लूटेंगे ही लूटेंगे, तुम्हारे नाम से जो फंड आएगा उसका कमीशन तो हम लेंगे ही। प्रेम के भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान के काम में यदि थोड़ा बहुत जस अपजस भी पड़ जाए तो जहर को पी लीजिए, तभी आप धर्म पे चल पाएंगे। यदि जहर को नहीं पिएंगे तो आप नहीं चल पाएंगे। कभी घनो घना, कबो मुट्ठी भर चना, कबो उहो बना। तो जब राजभोग लगती है तो दुनिया देखती है, लेकिन धर्म के पथ पर चलने वाले जिस रात खाली जल पी करके समय काटते हैं तो दुनिया नहीं देख पाती है।
लेकिन यह कहने की भी बात नहीं होती। यह सत्य है कि तुम्हें अपना होगा तभी तुम धर्म पे चल सको। यदि तपोगे नहीं तो तुम धर्म पे नहीं चल सकते। भगवान श्याम सुंदर उस विश्व के पान की लीला में यही रहस्य करते हैं कि मेरे भक्त इस वसुंधरा पर जब आते हैं तो किस प्रकार से तप करके मेरी भजन पूजन करते हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं। यह चिंता का विषय है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। और धीरे धीरे दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। अब तो पूतना जब उसके प्राण पिए जाने लगे तो सांचमंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः कस्मिन् गाता एक के दो गो अगरबत्ती जलाइए ना, मुट्ठा मुट्ठा जलाइएगा, 10 गो बचेगा तो हम ले जाएंगे। सब जलाइए दीजिएगा तो हम ले क्या जाएंगे। धुआं भी ज्यादा होगा और हमको घाटा भी होगा। 2 गो अगरबत्ती जलाइए मुट्ठा मुट्ठा, बाकी सब अगरबत्ती दे दीजिए, हम ले जाएंगे। वृंदावन भी जलाएंगे। प्रेम के लिए भक्तवत्सल भगवान। सांचमंचालमिति प्रभाषिणी। छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो छोड़ो। भयानक हो गया। अरे छोड़ो नंदलाल, छोड़ो। अब तो वो चिल्ला रही है और भगवान जो है उसका प्राण पी रहे हैं। पीते पीते भगवान फिर सोचने लगे कि दुनिया कहती है कि मैं सबकी पुकार सुनता हूँ, इसकी पुकार सुनूं कि न सुनूं। भगवान को याद आ गया फिर त्रेता की बात कि जब राम सेतु बन रहा था तो सभी लोग पत्थर डाल रहे। मैंने भी सोचा पत्थर डाल देता हूँ, तो भगवान पत्थर को डालने लगे। अब बड़ा पत्थर डाले, डुबुक नीचे चला जाए, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, बालू का कण भी डाल रहे हैं तो वो डूब जा रहा है। हनुमंत लाल जी महाराज पहुंच गए। सरकार धन्यवाद 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 सरकार। क्या बात है हनुमान प्रभु? वही तो पूछने आया हूँ, आप क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि आप जो है कभी बड़े पत्थर को फेंकते हैं, कभी छोटे पत्थर को फेंकते हैं। बताइए जहाँ कमी है उसको हम लोग कर देंगे, आप आराम से बैठेंगे, हम लोग हैं ना। अब हमारे प्रभु श्री राम ने कहा हनुमान मैं सोच रहा था कि मैं अपनी शंका किससे पूछूं, तुम्ही से पूछता हूँ। मेरा ही नाम लिख करके नल नील बड़े बड़े चट्टान को जल पे तैरा दे रहे हैं और मैं पत्थर फेंक रहा हूं तो वो पत्थर डूब जा रहे हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। मैं जो पत्थर फेंक रहा हूँ डूब जाता है। निवेदन किया ये ऐसा क्यों हो रहा? हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा सरकार ये तो होना ही होना है, तय है, 100% यही होना है। यही होना है? कैसे कैसे यही होना है? सरकार आपके नाम का सहारा लेकर के जड़ से जड़ जीव का उद्धार कोई आचार्य कर सकता है। ये जड़ पत्थर है ना, उस पे आपका नाम लिख दिया तो बड़े से बड़ा आचार्य भी किसी जड़ जीव का उद्धार कर सकता है। इसलिए नलिन आचार्य होकर के जड़ पत्थर पर राम लिखते हैं तो वो तरने लगता है। लेकिन प्रभु एक बात बताऊं, जिसको आप खुद भव सागर में उठा के पटक दीजिए उसका उद्धार करने वाला कौन है? उसको तो भव सागर में डूबना ही नहीं है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति हुई
हनुमंत लाल जी महाराज ने प्रार्थना किया कि प्रभु आज इस लीला में मुझे एक वरदान दीजिए कि आज के बाद जिसका भी हाथ थामना ना उसको कभी भवसागर का उद्धार न हो, तब तक उसका साथ न छोड़ना। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान। अब जो है सो वही बात याद आ गई कि मैंने हनुमान जी को वचन दे रखा है जिसको पकड़ूंगा उसको छोड़ूंगा नहीं, और ये छोड़ो छोड़ो चिल्लाती है, छोड़ूंगा तो मगर इसका उद्धार करने की बात। अब तो उसके प्राण जब चले गए तो कहते हैं कि जब वो गिरी तो 6 कोस में उसका शरीर गया, धड़ा प्राण विहीन हो गए। सीढ़ी लगाया गया हो, भगवान छाछा पर बैठे हुए थे, सीढ़ी लगाया गया और ऊपर से लल्ला को उतार के नीचे लाया गया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब तो मैया जो है तो उनको बुला करके आचमनी किया। आचमनी करने के बाद गौ के चरण धूलि को लिया और लल्ला के पूरे शरीर पर गौ माता की चरण धूलि लगा करके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। इन मंत्रों से उनको शरीर के समस्त अंगों को छू छू करके बार बार झाड़ा लगाया कि मेरे बच्चों को भूत प्रेत पकड़ के ले गया था, नजर चुटका हो रहा है, अरे अरे ये इसको कुछ हो जाएगा लल्ला को तो मैं क्या करूंगी। तो नजर उतारने का तरीका क्या है, गौ माता की चरण धूलि को लल्ला के शरीर में लगाइए और 12 मंत्रों से भगवान के झाड़ा लगा दीजिए। गौ माता की कृपा से उस पर लगा हुआ सारा नजर चुटका उतर जाएगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। यही टुटका यशोदा मैया ने किया, यही टुटका आप भी कीजिए। उधर उधर नंद बाबा मथुरा जो गए थे, वसुदेव जी ने कहा कर आदि देने के बाद वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी से कहा कि सुनिए प्रभु, नंद जी समय उचित नहीं चल रहा, मुझे ऐसी शंका है कि गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा है। अपने लोगों के साथ मिल बैठ के समय गुजारने का तो बड़ा आनंद है, लेकिन विधाता का विधान ऐसा है कि प्रेमी लोग एक साथ इस दुनिया में नहीं बैठ सकते। उन्हें विक्षोभ का, दूरी का दुख सदैव सहना ही पड़ता है। हम और आप तो बड़े प्रेमी हैं, मगर यही दुर्योग है कि हम साथ में नहीं रह सकते। तो अब यहाँ से जाइए और जा करके अपने गोकुल को देखिए, नंदगांव को देखिए। जब वहाँ पहुँचे तो देखा गया कि सही में वसुदेव जी ने ऐसा कहा था कि उनको शंका थी कि ऐसा ऐसा होना है। और देखो इतनी बड़ी पूतना मरी पड़ी। अब पूतना जो मर गई है, पूतना के शरीर को अब अंतिम संस्कार करना है, तो उसके शरीर को टुकड़ा टुकड़ा काटना पड़ा। फेंक उसकी पूतना थी ना, इतनी विशाल, उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके लकड़ी की चिता बना करके उस पर जो है पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े रख करके तब जलाया गया। कै मन लकड़ी लगा होगा वो। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान। कितना कुंटल के कुंटल लकड़ी चलाएगा। अब तो साहब इतनी जो लकड़ियां जलने लगी तो सुगंध ही सुगंध। महामना सुखदेव जी कहते हैं राजन, सभी जगह सुगंध फैलने लगा और सभी लोग इस दिव्य गंध में अभिभूत हो गए। धन्य है ये गंध, धन्य है सुगंध। अब महाराज परीक्षित बड़े अचरज में, गुरुदेव पूतना तो राक्षसी थी, अपने मुख से उसके शरीर का रसास्वादन किया, उसके शरीर को जूठा किया। तो जिसका शरीर भगवान का जूठन या प्रसाद हो जाए, भला उसमें दोष कैसे? वो तो निर्मल हो चुका और भगवान का प्रसाद होने के कारण ही उसमें दिव्य सुगंध उपस्थित है।
किं पुनः श्रद्धया भक्त्या परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नो रक्तास्तं मातरो यथा। जहर पिलाने वाली पूतना की ऐसी सद्गति भगवान ने दी, तो क्या बात है। इस बाल गोपाल को यदि कोई श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के पत्र पुष्प भी चढ़ाएगा तो क्या कहना, भगवान उसको कितने प्रेम से सद्गति प्रदान करेंगे। इसलिए मोक्ष का सबसे सरल उपाय है भगवान को एक माँ के समान, एक मातृत्व सुख के साथ, मातृत्व अनुभूति के साथ भगवान को बाल गोपाल के स्वरूप मान करके उनकी उपासना करना, उनको एक बालक मान करके सेवा करना, यह सबसे सहज विधि है मोक्ष की प्राप्ति की। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब तो जहाँ जहाँ मैया जाए वहाँ जो है सो कन्हैया को लेके जाए। एक बार बैलगाड़ी पर कन्हैया को रख दिया, जब बैलगाड़ी पर कन्हैया को रख दिया तो परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि वह बैलगाड़ी जो था एक असुर था, रूप बदल करके बैठा था। अब वो असुर ने सोचा कि इसको पकड़ करके मार देते। जैसे है उसने ऐसा सोचा, कन्हैया खेलते खेलते उन्होंने पैर उठाया, धड़ाम जैसे ही पटका वो बैलगाड़ी टूट गया। अब बैलगाड़ी टूटने की आवाज़ बड़ी कस के आई, दौड़ करके यशोदा मैया आती है, अरे 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 मेरा बालक पता नहीं इसमें कैसा चक्र चल रहा है, कैसा ग्रह खराब है कि मेरे बालक को इतनी चोट लग रही है। अब बच्चे को फिर से ठीक किया, स्वस्थ किया, और स्वस्थ करने के बाद ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला करके दरी अक्षत का टीका लगवाया और खूब बढ़िया जो है सो षष्ठी वाचन करवाया। हरि ओम नो यथा सब खूब बढ़िया से खूब चारों वेदों के मंगलाचरण प्रारंभ किए कि मेरे बच्चे के जीवन में जितना भी अनिष्ट हो सब नष्ट हो, और सारे ब्राह्मण देवता उनकी मंगल कामना करते हैं। तो सारे संसार के मंगल कारक तत्व हैं, उनकी मंगल कामना ब्रजवासी ब्राह्मण कर रहे होते हैं। और तत्पश्चात फिर एक बार ऐसी घटना हुई कि एक बार घर के काम के लिए कन्हैया पर एक असुर जो है तृणावर्त, वो आप देखते होंगे कि कभी कभी गर्मी के सीजन में अभी शुरू हो जाता है, वो गोल 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 हवा घूमता है। वही हवा वो जोरदार वाला वो घूमता घूमता वो यदि किसी के माथे पर आ जाता है तो सिर दर्द भी हो जाता है, इसलिए लोग उससे बचते हैं। वो घूमता 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 कन्हैया के पास चले गए और कन्हैया को उसने कैप्चर किया और कन्हैया को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। हम तो वो उड़ा करके लेते चले जा रहा है। अब जब आसमान में ऊपर चले गए तब भगवान श्याम सुंदर बोलते हैं, तृणावर्त इतने से आनंद नहीं आएगा, थोड़ी और ऊंचाई पर चलो, और ऊंचाई पर चलो, और ऊंचाई पर चलो। अब तृणावर्त चलता जा रहा, भगवान आनंद लेते जा रहे। जब निर्वात की स्थिति में तृणावर्त पहुंचे कि अब इससे ऊपर मेरी सीमा नहीं है, मैं नहीं जा सकता, बस यही तक और आगे नहीं। अरे तुम तो बड़े सामर्थ्यशाली हो, यहाँ तक तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, इससे और ऊंचा चलो ना। तृणावर्त कहता है, अरे कन्हैया तुझे पता नहीं तू कितना ऊंचा आ चुका है, और जो यहाँ से तुझे छोड़ूंगा तो तुझे बचाने वाला कोई नहीं। अरे तृणावर्त तू मेरी चिंता छोड़, तुझे यहाँ कौन बचाने वाला है। और तृणावर्त का ऊपर ही वध किया, और तत्पश्चात जैसे कोई पत्ता पीपल का गिरता है नीचे, भगवान श्याम सुंदर धीरे 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 योग माया की शक्ति से आके, अब तो मैया यशोदा दौड़े दौड़े, ओरे कान्हा रे, ओ कान्हा, ओ कान्हा, दौड़ते दौड़ते वहां पहुंची और लल्ला को उठाए कलेजे में लगा करके न जाने कौन सा
सा ग्रह खराब है, क्या क्या उत्पात हो रहा, मेरा कान्हा बार बार बच जा रहा है, मगर आपदाएं तो बहुत आ रही। रोज डरने लगी, परेशान सी रहने लगी। अब जब ऐसी स्थिति हुई तो कुछ ही देर में, कुछ दिनों बाद भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे, सबको सुख दे रहे हैं। एक बार एक मुनि बाबा पहुंच गए नंद बाबा के द्वारे। वो मुनि बाबा कौन थे? गर्ग मुनि थे। गर्ग मुनि को पैर हाथ धुलाया, आसन दिया, प्रणाम किया, और बाबा कैसे हैं, क्या है। गर्ग मुनि का तो मन था कन्हैया को देखने का, और इस प्रकार से बार बार आंखें चंचल हैं, उनके हाथ पैर धुलाए गए, उनको आसन दिया गया, भोजन पानी दिया गया। सब करने के बाद नंद बाबा ने कहा, गुरुजी एक बात बोलिए। गुरुजी हमारे घर लल्ला हुआ है। अच्छा, लल्ला हुआ है? अच्छा जी, तो बढ़िया है ना, सब स्वस्थ है ना? हाँ है तो, मगर हमें लगता है हमने कुछ संस्कार बच गया है उसका करना, इसीलिए उत्पात हो रहा है। अच्छा, कौन सा संस्कार बच गया है? तो लल्ला तो हो गया, मगर उसका नाम नहीं रखाया है, उसका नाम नहीं रखाया है। गुरु जी आप तो बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, उसका नाम रखवा दीजिए। अरे नंदराज, यदि मैंने लल्ला का नाम रख दिया तो मैं वसुदेव के कुल का कुल पुरोहित हूँ, और यह बात कंस को पता चल गई, समझ लो तुम्हारे लल्ला पर आपदा आ जाएगा। इसीलिए यदि तुम चाहते हो लल्ला का नामकरण हो तो सारा विधि व्यवहार छोड़ दो, एकांत में चलो, गौशाला में जो वैदिक विधि है उसका पालन करेंगे, लौकिक विधियों का त्याग कर दो कि पूरे गांव को भोज कराएंगे और आदि आदि ये सब दान करेंगे, ये सब चर्चा छोड़ दो, चुपचाप उसका नाम करवा लो, ब्राह्मण भोजन मैं कर लूँगा, हो गया बात खत्म, किसी को कहने की जरूरत नहीं। अरे गुरु जी वो कैसे भी कर दीजिए, ठीक है मैं तैयार हूँ। वो गौशाला में जगह साफ करवा दें? हाँ साफ करवा। अब तो नंद बाबा गए और गौशाला में गाय के गोबर से लीप के बढ़िया चौक दिए, और मैया यशोदा को बताया कि गुरु जी आए, लल्ला का नाम रखाएगा, कुछ पूजन की तैयारी कर लो, सारा गंध चतुष्प धूप दीप नवग्रह की लकड़ी सारी संविधा व्यवस्था कर ली गई, और सब संविधा आदि व्यवस्था करके वहाँ पर गौशाला में स्वाहा 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 सारे नवग्रह आदि को आहुति देने के बाद ध्यानस्थ हो गए गर्ग मुनि, और ध्यानस्थ होकर के वो देखना शुरू करते हैं इस बच्चे का नाम क्या रखाएगा। इधर क्या हुआ था, यशोदा मैया ने चतुराई, यशोदा मैया को लगा ये कैसा गुरुजी है, कहता है कि नुका छिपा के नाम लिखेंगे, ये गुरुजी ठीक नहीं है, गुरुजी तो ये ठीक नहीं है, गुरुजी गड़बड़ है, कमजोर है, बीच सभा में कहेगा तो टीका टिप्पणी हो जाएगा, इसका ज्योतिषी का कोई दूसरा पंडित जी काट देगा, इसी तरह जो है घर के भीतर घुस रहा है गुरुजी का चेक करना होगा। उन्होंने कहा रोहिणी से, अरे बहन तू लल्ला को पकड़ के आ जा, लल्ला को दे दिया, उनको पकड़ बलदाव को खुद गोद में बैठा कर चल दिए। तो इस प्रकार से नंद बाबा के बगल में बैठी हैं यशोदा मैया, और यशोदा मैया के गोद में है रोहिणी के पुत्र, और रोहिणी मैया थोड़ी दूरी पर उनके गोद में है भगवान श्याम सुंदर। अब गर्ग मुनि मुस्कुराने लगे, जब उन्होंने विचारा हो क्या लीलाधर आपके नाम लिखवाने में भी आप लीला कर रहे हैं। आंखें खोल करके यशोदा मैया की ओर देखा, मैया तुम्हारे गोद में जो पुत्र है वो तुम्हारा तो नहीं है, मेरा ज्ञान जहाँ तक है, मेरा ज्ञान कह रहा है, अरे ये क्या कह रहे हैं आप? तो हाँ तो किसका पुत्र है? अयम हिरोहिणी पुत्रो रमयन् गुणे आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात्
या रोहिणी का पुत्र है। जैसे ही लड़के का नाम बाद में पहले मैया का नाम बताया, यशोदा मैया का कलेजा जुड़ा गया, शांत हो गया। नहीं, कलेजा जुड़ाना जानते हैं, नहीं जानते? मन को ठंडक पहुंच गया कि गुरु जी ठीक है, जो शंका था वो खत्म हो गया। रमयण सूर्य दो गुणी ही, इसमें बड़े अच्छे अच्छे गुण होंगे, इसलिए इसका नाम राम होगा। और यह बल में भी बड़ा बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। यदुकुल से थोड़ी दूरी पर इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। इतना कहते गुरु जी अभी चुप हो गए। यशोदा मैया ने कहा वो रोहिणी के दूध में ना मेरा लल्ला है, उसका नाम बताइए। अब गर्भोई ने सोचा कि सवाल यदि घुमा करके तो जवाब भी घुमा के दिया जाए। बहु आसन वर्णास्तयो यस्य गृह्णतो युगं तनो शुक्लो रक्तस्तथा वेद इदानीं कृष्णता। यह 3 रंगों में बच्चा पहले जन्म ले चुका है। अब नाम नहीं बताया, 3 रंगों में ये पहले आ चुका है। कौन कौन से रंग में? शुक्ल, प्रेम से श्वेत वराह भगवान की। यदि ऐसे जय नहीं कोई बोलता है तो उसको ब्रज की भाषा में कहते हैं, अरे माटी के लोथड़ों। कुछ तो बोलो, मुंह तो बोलो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अरे लल्ला छोटा था, नहीं समझता था। आप लोग थोड़े ना समझ है, बहुत समझदार है। जयकारा बोल दीजिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राम। हाँ, हूँ नहीं बोलने की वाला कथा सुने ना, यही भागवत की कथा थी। वो अंडे में कबूतर गर्मी से फूट गया, पार्वती जी अब महादेव कथा कर रहे हैं, देखा कि कोई बोलने वाला नहीं है तो कबूतर बोला तो बोलना जरूरी है, न बोलिएगा तो कथा गायब मिलेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हूँ नहीं मुझे जय तो बोलना पड़ेगा, न बोलिएगा तो कथा गायब रहेगा। और फिर कहिएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी है वफा, रात को पढ़ा सुबह को सफा। ठीक से नहीं पढ़ा बच्चे मास्टर, मुझे